आज जिस चौथी किताब पर मैं बात करूंगा वह है शिखंडी। शरद सिंह इसकी लेखिका हैं। शिखंडी स्त्री देह से परे। यह एक अचरज की बात है कि जब हम पौराणिक भारत को देखते हैं और आज के समाज को देखते हैं, पश्चिम के समाज को देखते हैं, तो स्त्री की दशा में कोई विशेष अंतर नहीं पाते। शिखंडी महाभारत का एक महत्वपूर्ण पात्र था। आप जानते होंगे कि शिखंडी का उपयोग श्री कृष्ण ने भीष्म को मारने के लिए किया था। शिखंडी ही क्यों? भीष्म महाभारत के एक ऐसे पात्र रहे हैं जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वह व्यक्ति जो जब चाहे तभी मर सकता है, बिना उसकी इच्छा के उसे कोई मार नहीं सकता। भीष्म को यह वरदान इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने आजीवन कुंवारा रहने की प्रतिज्ञा की थी। कुंवारा क्यों? आप सोचेंगे कि कुंवारा क्यों? इसलिए कुंवारा रहना चाहते थे वह, क्योंकि उनके पिता ने एक लड़की पर, जिस लड़की पर उनका दिल आ गया था, जिससे वह शादी करना चाहते थे, उस लड़की के पिता ने यह शर्त रखी थी कि भीष्म अगर शादी करते हैं तो उनके बच्चों को आपका राजपाट मिलेगा। हम बात कर रहे हैं शांतनु की। महाराज शांतनु, जिनका पहला विवाह गंगा से हुआ था, गंगा जिनके पुत्र थे भीष्म। दूसरी शादी उन्होंने सत्यवती से की थी। सत्यवती जो एक केवट की बेटी थी। खास बात यह कि उस जमाने में औरतों की जो स्थिति थी, उस स्थिति पर यह किताब एक व्यापक दृष्टि डालती है। लड़की जिसका अपना कोई अधिकार नहीं था, वह गंगा रही हो, वह सत्यवती रही हो, वह अंबालिका रही हो, वह कुंती रही हो, वह द्रौपदी रही हो। महाभारत का यह एक ऐसा रूप है जिस पर हम जितनी बार भी ध्यान दें, हमें सवाल ही सवाल मिलते हैं। इस किताब में शरद सिंह ने यह स्थापित किया है कि शिखंडी का यह तीसरा जन्म था। पहले जन्म में वह अम्बा थी, काशी नरेश की पुत्री। अम्बा का अपहरण भीष्म ने अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए किया था। विचित्रवीर्य जो सत्यवती के बेटे थे। भीष्म ने अपनी इच्छा के अनुसार और अपने वादे के अनुसार विचित्रवीर्य की शादी के लिए 3 कन्याओं का अपहरण किया। जिस समय उनका अपहरण होता है, उनको यह पता नहीं होता भीष्म को कि अम्बा साल्वराज से प्रेम करती थी। जब हस्तिनापुर पहुंचती है अम्बा, भीष्म के द्वारा अपहरित होके, भीष्म ने अगवा किया था, तो वह कहती है कि चूंकि तुमने मुझे अगवा किया है इसलिए तुम मुझसे शादी करो। भीष्म अपनी वचनबद्धता का, अपने पिता को दिए गए वादे का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। वह कहती है मैं ऐसे किसी व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती जो हमारे योग्य नहीं। सत्यवती नाराज हो जाती हैं और भीष्म अम्बा को साल्वराज के पास भेजते हैं, जिनसे वह प्रेम कर रही होती हैं। साल्वराज यह कहते हैं कि मैं किसी का जूठन स्वीकार नहीं कर सकता। अम्बा के पास कोई रास्ता नहीं होता है। वह अपने पिता के यहाँ से अगवा की जा चुकी होती है। जो अगवा करके ले गया है वो उससे शादी नहीं करना चाहता। जो उसका प्रेमी है उसने उसको जूठन कह दिया। अम्बा अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए कई जगहों पे जंगल जंगल घूमती है, कठोर तपस्या करती है। शिव उस तपस्या में आते हैं। मैं महाभारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस उपन्यास की बात कर रहा हूँ जिसके आधार पर यह कहानी बता रहा हूँ। अम्बा तपस्या करती है, शिव प्रकट होते हैं। शिव कहते हैं कि तुम उससे बदला अवश्य लोगी, लेकिन इस जन्म में नहीं। अम्बा वहाँ पहाड़ से कूद के आत्महत्या कर लेती है। उसका दूसरा जन्म होता है जहाँ वह शिविका के रूप में पैदा होती है एक गांव में। वह विलक्षण प्रतिभा की धनी होती है। उसको अपने पूर्व जन्म की बातें याद होती हैं, लेकिन जब वो 6-7 साल की होती है उसको यह समझ में आता है कि मैं शायद इस शरीर में बदला ना ले सकूं। वह फिर एक बार तपस्या करती है। उसको पता चलता है कि नहीं, तुम एक बार फिर मृत्यु को धारण करो और अगले जन्म में तुम शायद बदला ले पाओगी। अगला जन्म उसका महाराज द्रुपद के यहाँ होता है, जहाँ वह शिखंडी के रूप में पैदा होती है।
फिर लड़की के रूप में पैदा होती है। चूंकि द्रौपद का अपमान पहले किया जा चुका है, भीष्म ने अपमान कर रखा था, द्रोणाचार्य ने अपमान कर रखा था, हस्तिनापुर से द्रुपद राज की लड़ाई जानी पहचानी थी, लंबे समय से चली आ रही थी, वह अपनी लड़की को लड़के के रूप में रखते हैं। शिखंडी को यह पता ही नहीं चलता है कि वह लड़की है या लड़का है। स्त्री रूप में, शरीर के रूप में, शारीरिक बनावट के रूप में वह एक लड़की है, माँ पिता उसको लड़के के रूप में रखते हैं। और स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब शादी की उम्र आती है और पिता उसकी शादी एक दूसरी लड़की से कर देते हैं। वह लड़की आती है, उसके सामने हिरण्मयी नाम की लड़की होती है और यह पोल खुल जाती है। जब पोल खुल जाती है तो यह रातों रात भाग जाते हैं। वह लड़की किसी और से नहीं कहती है, लेकिन जब शिखंडी जंगल जंगल भटकते हैं तो इस उपन्यास के मुताबिक वहाँ एक यक्ष मिलता है जो उनकी शल्य चिकित्सा करता है, उनको फिर से पुरुष बना देता है। और जब महाभारत का युद्ध होता है तो भीष्म चूंकि यह जानते थे कि शिखंडी एक स्त्री था पहले, इसलिए वह अपने हथियार नहीं उठाते हैं और अर्जुन उनका सहारा लेकर भीष्म की हत्या कर देते हैं या भीष्म पर विजय पा लेते हैं। अगर आपको महाभारत पुराण पौराणिक आख्यानों में रुचि है तो आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। इस पुस्तक को सामयिक प्रकाशन ने प्रकाशित किया है, जिसके हार्ड बाउंड का मूल्य 500 रुपये। हमारी 5वीं किताब एक बार फिर अंग्रेजी से अनुवाद की हुई है। आज में हमने 2 अनुदित किताबों की बात की। पहली किताब अंतर्राष्ट्रीय थी, दूसरी किताब ठाकरे भाऊ। इसके लेखक हैं धवल कुलकर्णी। ठाकरे भाऊ यानी ठाकरे ब्रदर्स, भाऊ का मतलब भाई मराठी में। आप सभी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की राजनीति को अगर करीब से जानना पहचानना हो तो उनके लिए यह किताब लिखी गई है। यह एक पत्रकार धवल कुलकर्णी की किताब है। धवल कुलकर्णी अंग्रेजी में लिखते रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स के लिए काम किया। शासन राजनीति पर उनकी गहरी पकड़ है। खास बात यह कि इस किताब में शिवसेना के विकास, उसी के बहाने बाला साहब ठाकरे का जिक्र, उसी के बहाने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की आपसी लड़ाई, महाराष्ट्र नौसेना का निर्माण, यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने तक की घटनाओं का भी जिक्र है। 2 ही पंक्ति में सही इसमें इस बात का भी जिक्र है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के मामले में किस तरह की राजनीति की गई। अगर आपको राजनीतिक पुस्तकों में और महाराष्ट्र की राजनीति, खासकर ठाकरे बंधुओं के बारे में जानने की उत्सुकता हो तो आप इस किताब को खरीद सकते हैं। अंग्रेजी से हिंदी में इस पुस्तक का अनुवाद प्रभात रंजन ने किया है। प्रभात रंजन 25 से अधिक पुस्तकों का अनुवाद कर चुके हैं। वह खुद अध्यापक और अच्छे कहानीकार हैं। इस पुस्तक का मूल्य 299 रुपये है। इसे राजकमल पेपर बैग्स ने छापा है। बुक कैफ़े में हर हफ्ते हम आपको ऐसी ही किताबों के साथ मिलते रहेंगे अपने वादे के मुताबिक, हर शुक्रवार को सुबह 10 बजे। अगर आपके पास कुछ किताबें ऐसी हों जिनकी चर्चा आप इस स्तंभ में कराना चाहते हैं, इस शो में कराना चाहते हैं, तो उनके बारे में हमें लिखें। अगर आप प्रकाशक हैं तो आपकी पुस्तकों का हम स्वागत करेंगे। धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं।